कि आपका ये भ्रम आज दूर होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर मैं वेलोसिटी बॉल को ऐसे फेंक के मारूं या बॉल को ऊपर की तरफ फेंक के मारूं, जब आप उसे कैच करोगे तो दोनों की ही जो स्पीड है वो सेम होगी जब आप उसे कैच करोगे, जब आप उसे ग्राउंड पर खड़े होकर के कैच करोगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से स्मार्ट अचीवर्स के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस लेकर के आते हैं। मैं यहां पर आपके साथ फिजिक्स का मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वो यूट्यूब पर आ चुका है, आप लोगों ने उसको देखा होगा। नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप एक बार उसको जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि एक्चुअली में मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं, किस टाइप से ये मोशन हमें पढ़ना होता है, और आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं नीट का या जेई का, उसमें क्वेश्चन किस हिसाब से और किस किस केस से बन सकता है, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स सी दैट व्हाट टारगेट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो आज के इस लेक्चर में हमारा जो टारगेट है वो है गैलीलियो रेशियो। गैलीलियो रेशियो का आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ कुछ रेशियो अगर आपने थोड़ा बहुत भी चैप्टर के इनसाइट आपको पता है तो वहां पर गैलीलियो रेशियो या लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ये आप लोगों ने कहीं पर पढ़ते होंगे। तो आज हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में क्या ये लॉ है और ये किस किस के लिए अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो गैलीलियो रेशियो फॉर इक्वल डिस्टेंसेस, गैलीलियो रेशियो फॉर डिस्टेंसेस फॉर इक्वल टाइम, मतलब कि अगर हम इसके लिए जब टाइम इंटरवल है वो इक्वल रहेगा तो उस टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस कोई पार्टिकल कवर करेगा जब वो एक फ्री फॉल कर रहा है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसका रेशियो किस हिसाब से आएगा वो आज हमको यहां पर देखना होगा। उसके बाद में हमको देखना है इसका पार्ट 2, जिसे हम रिवर्स गैलीलियो रेशियो भी बोलते हैं, कि गैलीलियो रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब हम ये भी देखेंगे कि अगर पार्टिकल जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है, अगर उसके लिए हम डिस्टेंसेस इक्वल करें तो टाइम का रेशियो क्या आता है, ये आज के सेशन में हमको पता लगने वाला है। ठीक बात है। उसके बाद में मोशन अंडर ग्रेविटी थ्रोन फ्रॉम ए हाइट। मैंने आपको बताया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में कवर कर देते हैं। कैसे? एक तो जब कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम किसी ग्राउंड से, मतलब पहला जो था बेसिकली हम अर्थ के सरफेस से ग्राउंड से फेंकते हैं और वापस वो ग्राउंड पे ही आ जाता है, जिसे हम ग्राउंड टू ग्राउंड बोल रहे थे। उसके बाद हम किसी टावर पे चढ़े सेकंड केस में, और उस टावर से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, सिर्फ छोड़ दिया। वहां से हमने क्या किया है, छोड़ा है, उससे कोई वेलोसिटी नहीं दी। और थर्ड केस में हम अभी भी टावर के ऊपर हैं लेकिन वहां से हम उसको एक वेलोसिटी देंगे, उसे बोलते हैं थ्रो करना। अब वो जो वेलोसिटी दी जाएगी वो या तो ऊपर की डायरेक्शन में दी जा सकती है या नीचे की तरफ दी जा सकती है, ये दो केसेस उसमें बन जाते हैं। तो आज वो जो वेलोसिटी हम किसी टावर के ऊपर जाकर के ऑब्जेक्ट को देंगे उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको पता है कि फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट बिना न्यूमेरिकल्स किए, बिना उसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए इनकम्प्लीट रह जाता है। तो हम इन सभी के दौरान हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आज का इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसीलिए सभी लोग कृपया करके कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ इस लेक्चर में जुड़ जाइए। आई अश्योर यू कि जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, अगर आपने अपने इस लेक्चर को पूरा कंप्लीटली देखा, जो कि शायद 40 मिनट्स या 45 मिनट्स के आसपास का होने वाला है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट अगर ये आपने पूरा ध्यान से देखेंगे तो इस टॉपिक पर कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द गैलीलियो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉर इक्वल टाइम? गैलीलियोज रेशियो फॉर डिस्टेंसेस, गैलीलियो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फॉर इक्वल टाइम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम एक टावर के ऊपर ही हैं। हम अभी अपना जो केस 2 है कि किसी टावर के ऊपर चढ़े और वहां से किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ ड्रॉप किया है, बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के छोड़ दिया ले जाकर के। तो उस केस में हमने 2-3 बातें आप लोगों को समझनी है। कौन कौन सी? कि यहां से लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर दिया गया है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। वेरी गुड। अब ये अगर नीचे की तरफ आने लगेगा,
अगर ये नीचे की तरफ आने लगेगा तो लेट्स से ये वाला लाइन को फॉलो कर रहा है, राइट, और ये यहाँ पर ऐसे नीचे गिर रहा है। अब मुझे इसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया मैंने और देखा कि आफ्टर टाइम t, अगर मैं t की बात करूं तो पार्टिकल यहां पे था, ये गिर चुका होगा। ये टाइम t पर हुआ है। कब हुआ है? ये टाइम t पर हुआ कि यहां पर पार्टिकल यहां पर आ चुका है। उसके बाद अगर मैं देखूंगा कि अगले टाइम इंटरवल t में ये यहां पर क्या है, यहां पर टाइम t, अगले टाइम इंटरवल t में इतने टाइम में पार्टिकल कहां पर होगा, तो क्या आपको लगता है कि जितनी ये डिस्टेंस इसने देखी, जिसने ट्रेवल करी है, इससे ज्यादा ही आगे ट्रेवल करेगा? क्योंकि अब तो एक्सेलरेशन है ना उसके पास में, सेम अमाउंट की डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा नहीं। तो अगले टाइम में पार्टिकल की लोकेशन कुछ इस हिसाब से होगी। यहां पर पार्टिकल लेट्स से ये भी टाइम इंटरवल t है और ये भी t है, तो 2t टाइम इंटरवल में पार्टिकल यहां पर होगा। उसके बाद अगले पर मैं जाके देखूंगा तो शायद पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो इससे भी ज्यादा करी होगी। तो यहां पर ये 3t टाइम की बात हो रही है। तो ये भी t में ट्रेवल किया, ये भी t में ट्रेवल किया और ये भी t में ट्रेवल कर दिया। आप समझ पा रहे हो बात को? तीनों के तीनों डिस्टेंसेस ये और ये इक्वल टाइम इंटरवल में इसने ट्रेवल करे हैं। अब मेरा टारगेट ये है, मुझे ये जानना है कि भाई साहब ये जो डिस्टेंसेस है ना, इनका रेशियो क्या होने वाला है जो इसने इक्वल टाइम इंटरवल t में सारे के सारे कवर करे हैं। ठीक है, तो देखिए उसको करने के लिए मैं अपनी मैथमेटिक्स को, अपने कॉमन सेंस को और थोड़ा सा हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बिल्कुल स्टार्टिंग में करी थी मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, उन सभी का इस्तेमाल करूंगा। देखिए ध्यान से एक बार आप समझिए बात को कि लेट्स से यहां से जब पार्टिकल की यहां पर t की वैल्यू क्या है, यहां पर टाइम की वैल्यू हो रखी है 0। ओके, टाइम की वैल्यू कितनी हो रखी है 0, और यहां पे t हुई, यहां पे 2t हुई, यहां पे 3t हुई। ये हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल हमारा यही प्रॉब्लम है। अब जब यहां से यहां तक आया तो पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम इन टाइम इंटरवल t, तो उसके वो आप सिंपली बोल सकते हो कि सर यहां से मान लेते हैं कि ये हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ये है s1, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टाइम इंटरवल 2t में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो ये भी सर यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये इसको मान लीजिए कि ये s2 है। ये यहां से यहां तक मेजर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा बात को। उसके बाद इसने 3t टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? तो सर ये जो होगी अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये कितनी हो जाएगी? ये s3 मान लेते हैं, राइट। ऐसे आगे भी वो ट्रेवल कर रहा होगा, टाइम इंटरवल t है, बट अभी हम यहां पर दिखा रहे हैं कि टाइम इंटरवल t में वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यहाँ s1 s2 और s3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ t में s1, तो अब ये जो आगे वाला टाइम इंटरवल है t से 2t वाला, उसमें कितना उसका डिस्टेंस है ये वाला, तो इसको मैं कहूंगा डेल्टा s2, राइट। s1 को मैं कह रहा हूं डेल्टा s1। Why? Because मेरे को तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसमें इंटरेस्ट है ना, टोटल डिस्टेंस में नहीं है। लेकिन अभी ये जो मैंने एरोस बनाए हैं ये आपको टोटल डिस्टेंस बता रहे हैं। कब कब? जब पार्टिकल t हो रहा है, पार्टिकल का टाइम, या फिर 2t हो रहा है या 3t हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं देखूंगा कि इसने थर्ड वाला जो टाइम इंटरवल t है, पहले t में s1 या डेल्टा s1, दूसरे वाले t में डेल्टा s2, और तीसरे वाले t में इसने कितनी ट्रेवल करी यहां से यहां तक, तो ये मेरी होगी डेल्टा s3, राइट। अब जो भी यहां पर मैंने लिखा है उन सभी को मुझे यहां पर मैथमेटिकली कुछ उनकी इक्वेशंस लिखनी है और उसको फाइंड आउट करना है। ये मेरा टारगेट है, इसमें आप भी कर सकते हो मेरे साथ। तो आप लोगों ने नोट्स और कॉपी पेन निकाल ही लिए होंगे, तो जरा मुझे वैल्यू बताइए कि यहां पर अगर मैं बताऊं आपको दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s1। सिंपली सबसे हम स्टार्ट करते हैं कि s1 की वैल्यू क्या होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, t = 0 से कहानी स्टार्ट हो रही है और सभी के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए इन टाइम इंटरवल t, तो आपको याद है कौन सा फॉर्मूला था? याद होगा s = ut + हाफ gt² वाला, s = ut + हाफ at² वाला। तो वहां पर u तो 0 हो जाएगा। तो सिंपली मेरे को, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मुझे अभी साइन को ध्यान देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो डिस्टेंस के लिए s1 इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ g एंड दिस इज t टाइम में क्या है तो gt²। ठीक बात है। अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे s2 बताना। s2 टोटल डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की। अभी मैं डिफरेंस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं रेशियो नहीं निकाल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसी पर ध्यान देना है। क्या मैं बोल रहा हूं उसी पर ही ध्यान देना है। s2 = हाफ ऑफ g एंड टाइम अब कितना हो चुका है, यहां का t यहां का t, तो s2 के लिए टोटल टाइम हो गया 2t, तो 2t²। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2t का स्क्वायर, जो कि मेरे को क्या मिलेगा हाफ ऑफ g एंड 4t²।
ठीक है, अब जरा S3 के बारे में बताओ कुछ। S3 क्या होगा सर, हाफ ऑफ G, और S3 जो डिस्टेंस है वो T, T एंड T, 3T टाइम इंटरवल में ट्रेवल की गई है, तो ये हो जाएगा 3T का स्क्वायर, तो यहां से हाफ ऑफ G और 3 का स्क्वायर 9T स्क्वायर। ये हमारे पास में कुछ S1, S2, S3 आ रहे हैं। सिमिलरली मैं आपसे यहां पर दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन फिर पूछूं कि अगला टाइम इंटरवल T जो रहा होगा उसमें उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो वो S4 हो जाएगा, जो कि मेरे को मिलेगा हाफ ऑफ G एंड 4T। टोटल टाइम कितना लगा S4 को कवर करने में, वो लिख देंगे हाफ ऑफ G 16T स्क्वायर, राइट। ये मेरे पास में डिस्टेंसेस आ रही है, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल T, T, T इन सभी में जो एक्चुअली में डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो कितनी है। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट है डेल्टा S1 जानने में। डेल्टा S1 कितना हो जाएगा, डेल्टा S1 है सर यहां से S1 माइनस 0, यानी S1 वो तो S1 के बराबर ही आएगा, जो कि कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ G T स्क्वायर। अब डेल्टा S2 बताइए, डेल्टा S2 के लिए मुझे क्या करना चाहिए, डेल्टा S2 इज बेसिकली S2 माइनस S1, मतलब पूरी डिस्टेंस में से ये T वाली माइनस कर दूंगा तो ये मेरे को डेल्टा S2 मिल जाएगा, यानी S2 माइनस S1। अब जरा यहां से बताओ, इसको मैं इससे माइनस करूंगा तो 4GT स्क्वायर एंड GT स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 3GT स्क्वायर, हाफ ऑफ फैक्टर साथ में रहेगा, हाफ ऑफ 3GT स्क्वायर, ठीक बात है। उसके बाद में जरा मैं डेल्टा S3 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, S3 माइनस S2। अब S3 माइनस S2 करूंगा तो ये तभी तो मेरे को डेल्टा S3 मिलेगा। अब S3 मेरे पास में कितना है, 9GT स्क्वायर, 2 कितना है, 4GT स्क्वायर, तो कितना बचेगा, 5GT स्क्वायर, हाफ का फैक्टर साथ में रहेगा, हाफ ऑफ 5GT स्क्वायर, ठीक है, 5GT स्क्वायर है ये, 5GT स्क्वायर। अब ये हमारे पास में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए व्हाट इज द डेल्टा S4, तो डेल्टा S4 के लिए S4 माइनस S3 कर दूंगा, ठीक है। अब S4 मेरे पास कितना है, 16, और S3 कितना है, 9, मतलब 16GT स्क्वायर 9GT स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास में डेल्टा S4 कितना आ जाएगा, ये सिंपली मेरे पास में यहां से 16 में से 9 को माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर हमारे पास 5 आ गया तो 7 हो जाएगा, तो हाफ ऑफ 7GT स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि यहां पर हमें एक ऑर्डर सा मिलता हुआ नजर आ रहा है, डेल्टा S1 हाफ GT स्क्वायर, डेल्टा S2 3GT स्क्वायर हाफ के साथ, डेल्टा S3 हाफ ऑफ 5GT स्क्वायर, तो एक ऑर्डर मिल रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं दैट डेल्टा S1 इज टू डेल्टा S2 रेशियो डेल्टा S3 रेशियो डेल्टा S4, ये सारे क्या है, पहले तो मुझे बताओ, डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा S4 क्या है, ये है सर इक्वल टाइम इंटरवल T में पार्टिकल के द्वारा कवर की गई डिस्टेंसेस हैं, तो उनका रेशियो क्या, यहां से मुझे ये नजर नहीं आ रहा है, 1:3:5, यहां से 1:7 टू सो ऑन आगे। तो यही है हमारा गैलीलियो का लॉ, या इसे हम गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स भी बोलते हैं, कि बेसिकली जब कोई पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 रख करके, यहां पर एक बात ध्यान देनी होगी कि ये जो है, जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हुए और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, किसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जब ऐसे मूव करता है तो वो जो डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, उनका जो रेशियो होता है वो 1, 3, 5, 7, 9, इसके रेशियो में वो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है। तो ये नंबर आपको याद रखेंगे। अब इतनी छोटी सी बात पर आपसे कई बार नीट के अंदर, जेईई मेन के अंदर बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए कि भाई अगर ये आपको पता है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बच जाएगी, और नहीं तो आप बेसिक इक्वेशन मोशन लगाते रहोगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन ये इसलिए एक अलग टॉपिक की तरह पढ़ाया जाता है ताकि आप लोगों को याद रहे कि अगर पार्टिकल, सबसे पहली बात इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, दूसरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए नहीं है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उसका रेशियो कुछ इस हिसाब से होगा। ये बात सभी को क्लियर है। तो यही था हमारा गैलीलियोस रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉर इक्वल टाइम। अब हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से पहले इसी बात पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कहा है अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, मतलब एक हाइट टावर जो है उसका हाइट h है, it takes t seconds to reach the ground, where will be the ball after t by 2 seconds। एक बॉडी, बॉल मतलब बॉडी ही है, बॉल है बेसिकली, दिस इज बॉल, एक हाइट h का टावर है हमारे पास,
हाइट h का टावर है और उससे एक बॉल को रिलीज किया गया है, यही कहा है ना सर, रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हुए हाइट हमें दे दी गई है और पूछ रहा है कि इसने यहां तक आने में कितना टाइम लिया है, t टाइम में आकर के ग्राउंड से हिट कर जाती है। तो t/2 टाइम पर उस पार्टिकल की या उस बॉल की लोकेशन क्या होगी, वेयर विल इट बी, कहां पर होगी, ये उससे पूछ रहा है। तो बहुत से लोगों के मन में शायद ख्याल आया होगा कि अच्छा टी टाइम पे अर्थ पे आ गई तो t/2 पे, मतलब टी टाइम पे h हाइट उसने कवर कर लिया तो t/2 पे h/2 पर होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होती है। अभी अभी हमने देखा है कि वो रेशियो ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है, तो यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, मान लेते हैं, इतना मुझे पता है कि ये यहां t/2, अगर यहां पर t है तो t/2, पहले t/2 में ये कुछ इस हिसाब से होगी, यहां पर बॉल की लोकेशन होगी, राइट, ये होगा। तो इसने लेट्स से यहां तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां से यहां तक x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मुझे अकॉर्डिंग टू द गैलीलियो रेशियो ये पता है कि नेक्स्ट वाला जो होगा वो 3x होना चाहिए, यस और नो। और अगर अगले वाले की बात करो तो एक ग्राउंड पे गिर गया, लेकिन किसी क्वेश्चन में बोला जाता आगे तो अगला वाला 5x, तो x 3x 5x ऐसे किया जाएगा। तो यहां से मुझे पता लग रहा है कि x और 3x दोनों की वैल्यू कितनी है। अगर मैं कहूं x + 3x बताइए तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास में h दे रखी है, यस और नो। ये जो x + 3x की वैल्यू हमें दे रखा है दैट इट इज h, ओके। तो यहां से मैं कह सकता हूं 4x = h, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h/4, x इज h/4। तो आप कह सकते हो कि बॉल जो है ये h/4 के डिस्टेंस पर होगी। कहां से, ये भी ध्यान है, क्वेश्चन में पूछा कहां से गया है, ये उस टावर से, ये जो टावर है वहां से h/4, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितनी आ रही है, h/4। ये कितने टाइम में ट्रेवल किया इसने, t/2 में। और आप देख रहे हो कि अगले t/2 वाले टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 3 टाइम इसके, 3h/4। ये कितने में ट्रेवल किया, t/2 में, और ये भी कितने में ट्रेवल कर रही है, t/2 में। तो इक्वल टाइम है, टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग आ रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। और इसके लिए डायरेक्टली हमने कैसे बता दिया, क्योंकि हमने गैलीलियोस लॉ पढ़ लिया है, अभी अभी उसको ड्राइव किया। ठीक है, आगे के और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ लीकी टैप एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप लोगों ने देखा ना घर में, मतलब पानी निकलता रहता है टप टप टप, तो उसमें एक चीज आपने कभी ऑब्जर्व की है कि टाइम इंटरवल इक्वल रहता है, मतलब वो खुद क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वल टाइम इंटरवल से कुछ कुछ बूंदें उसमें से गिर रही हैं। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ लीकी टैप एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड 5 मीटर बिलो फ्रॉम द टैप, मतलब ग्राउंड 5 मीटर बिलो फ्रॉम द टैप है, ग्राउंड जो है वो टैप से 5 मीटर नीचे है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक टैप बनाऊं, यहां से पानी गिर रहा है और यहां पर ग्राउंड है, और ये जो डिस्टेंस है टैप की ग्राउंड से वो कितनी है, 5 मीटर है। ठीक बात है। तो 5 मीटर बिलो द टैप फ्रॉम द टैप द थर्ड ड्रॉप इज ऑल्सो अबाउट टू रिलीज व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड। मतलब यहां से देखो, पहली ड्रॉप निकली होगी, यहां से ड्रॉप बनी, निकली और वो यहां पर आ गई। व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, उसके बाद क्या हो रहा है, थर्ड ड्रॉप इज अबाउट टू रिलीज। थर्ड ड्रॉप यहां पर कहीं पर होगी, अबाउट टू रिलीज मतलब बन चुकी है और वहां से तुरंत गिरने वाली है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये हमारी थर्ड है, सॉरी दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट है तभी तो वो नीचे आएगी, पहले फर्स्ट है ये। और उसके बाद में हमारे को इसी दौरान ये कहा गया कि ये फर्स्ट ड्रॉप है जो कि ग्राउंड पे आ गई है और थर्ड ड्रॉप निकलने ही वाली है, तो सेकंड ड्रॉप इनके बीच में कहीं होगी, यस और नो। मैंने मान लिया सेकंड ड्रॉप यहां पर है। ठीक है, अब इसका लोकेशन बतानी है, लेकिन कहां से बतानी है, ग्राउंड से बतानी है। इस बार जो आपको लोकेशन बतानी है वो ग्राउंड से बतानी है, कि अगर ये आपको x की वैल्यू में बोलूं, ये आपको बतानी है कि इसकी क्या लोकेशन होगी फ्रॉम द ग्राउंड, राइट। ठीक है, तो इसके लिए भी हम गैलीलियोस लॉ यूज कर सकते हैं। गैलीलियो का जो ऑड नंबर्स का रेशियो वाला जो लॉ है उसको यहां पर बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। कैसे, पहली ड्रॉप आई आकर के गिर गई, लेकिन इसने एक बात कही है दैट लीकी एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जो वाटर लीक हो रहा है वो टाइम इंटरवल इक्वल है उसका, तो ये जो डिस्टेंसेस का रेशियो हमें पता है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर वहां से ड्रॉप रिलीज हो रही है तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही होगी उसकी बात हमको पता है। तो अब ये मैं कह सकता हूं कि अगर ये x मैंने माना
ठीक है, तो ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, राइट। तो इतना आपको पता होगा कि इन दोनों ही डिस्टेंसेस के लिए, जैसे ये अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहा है, कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई? ये हो जाएगा x/3, यस और नो, x/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 3:1 रेशियो हमें पता है ना भाई साहब, कौन सा रेशियो, दैट 1:3:5:7। ये सारी की चीजें आपको पता होनी चाहिए, 1:3:5:7। तो अगर मैंने इसको x माना तो ये इसका 1/3 होगा, या अगर मैं इसको x मानता तो इसको 3x मानता, बात तो वही है, ठीक है। अब यहां पर भी वही चीज कर देंगे, क्या, दैट x + x/3 दैट इज इक्वल्स टू 5, राइट। अब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो क्या हो जाएगा, 3x and x, 4x/3 इक्वल्स टू 5, 3x और x 4x/3 इक्वल्स टू 5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 15 अपॉन 4, 15/4। अब 15/4 की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा आपका 3.75। ओ माय गॉड, ये 5 मेरा 8 की तरह बन जाता है, लेट मी जस्ट इरेज इट अगेन, 3.75। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, सिंपल। अब आप देखो इसको, और इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे लगाने बैठोगे काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पता है गैलीलियोस का लॉ कि अगर इक्वल इंटरवल टाइम में हम बात कर रहे हैं तो सीधा हमने इसको x माना तो ये x/3 हो जाएगा। ये x है क्योंकि सेकंड टू फर्स्ट के बीच का डिस्टेंस है, और ये हमारा ऊपर थर्ड और सेकंड के बीच का है, तो वो उसके जस्ट 1/3 टाइम्स हो जाएगा। किस वाले रेशियो से, इस वाले रेशियो से। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक बात है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें है, हमारे को मिला 2022। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेकंड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस। देख रहे हैं आप, फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोल दिया उसने, फ्री फॉल कर रही है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जो हमने अभी अभी निकाला सेम टू सेम डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आ गया है, तो आप देख सकते हो कि इसमें के लिए कौन सा हो जाएगा। अभी अभी हमें पता है 1:3:5:7 ऑड नंबर्स का लॉ ऑफ ऑड नंबर्स भी बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो 1:3:5:7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी ने इसको लेक्चर को ध्यान से देखा होता, हालांकि उस टाइम तो मैंने नहीं बनाया था 2022 में, तो बड़े ही आसानी से जाकर के सिंपली टिक करना था और आपको आंसर मिल जाए, ठीक बात है। आगे देखते हैं 2013 में पूछा गया, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो नीट वाले बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन फॉर्मूले की इन डेप्थ नॉलेज होना, उसको सही तरीके से पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली फॉल कर रहा है, वही बिल्कुल अंडर ग्रेविटी में ही फॉल कर रहा है। इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकंड्स, द नेक्स्ट 5 सेकंड्स एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड्स। समझ में आ रही है बात, कि फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड्स और उससे भी नेक्स्ट 5 सेकंड्स। ये भी 5 है, ये भी 5 सेकंड है, ये भी 5 सेकंड है, समझ रहे हो, ये टी वाली बात होगी। तो उसका रेशियो बताना है, ये कह रहा है h1 है, ये h1 है, ये h2 है और ये h3 है। यही कहा है ना, h1, h2, h3, फर्स्ट 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड एंड अगला 5 सेकंड। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन h1, h2 एंड h3? तो क्या आपको पता नहीं है? अभी तो आपने खुद ही पता है, कैसे कि हमने अभी निकाल लिया ना भाई। अगर आप लेक्चर को देख रहे हो तो अभी पता चल चुका है कि सर ये जो h2 होता है, इतना मुझे पता है कि जो h1 है उसका 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स ऑफ h1। और सर ये जो h3 होता है ये 5 टाइम्स ऑफ h1 होता है, 5 टाइम्स ऑफ h1 होता है। तो अब देख लो कहां पर ये मैच कर रहा है। यहां पर कह रहा है h2 = 3h1, ठीक है। h3 = 3h2, नो बिल्कुल नहीं। h1 ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। h1 = 2h2, नो। 2h2 h1, नो, ये भी नहीं हो सकता। यहां से देखिए h2 = 3h1, h2 = 3h1, ठीक है। h3 = 5h1। यहां से देख रहे हैं ना, मैं h2 को h1 और h2 एंड h3 को h1 के टर्म्स में निकाल रहा हूं। तो क्या आना चाहिए, h1 h2 3h1 आना चाहिए, h3 5h1 आना चाहिए। तो वो मेरे ऑप्शन डी में मुझे मिला। बात आ रही है समझ में, कि इस टाइप से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए इस रेशियो के बारे में। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। अब हम जो है गैलीलियो रेशियो ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंस के लिए देखते हैं कि ठीक है अब क्या हो रहा है। इसे रिवर्स गैलीलियो रेशियो भी बोला जाता है। अब क्या हो रहा है कि भाई साहब अब भी फ्री फॉल ही हो रहा है, लेकिन
लेकिन अब जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो इक्वल है। अब मुझे वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम का रेशियो क्या आएगा, जो टाइम इंटरवल का जो रेशियो है, अलग अलग टाइम इंटरवल में वो ट्रेवल करेगी डेफिनेटली। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब ये यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, नहीं, यहां पर इक्वल डिस्टेंसेस को भी ट्रेवल करने के लिए टाइम इंटरवल अलग अलग होगा। तो उस अलग अलग टाइम इंटरवल का रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि मान लो, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जो है किसी h हाइट के बहुत बड़ा टावर है, ठीक है, और आपके जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें आप लोग रहते हो, तो वहां पर जो फ्लोर्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वो इक्वल डिस्टेंसेस पर ही तो होते हैं। जो फ्लोर्स हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो उनके बीच का डिस्टेंस तो इक्वल होता है। मान लो कोई किसी ऊपर पे आपके 12वें जो मंजिल पे बच्चा रहता है, उसने कोई बॉल ड्रॉप कर दी है, ठीक है। अब वो जो बॉल आएगी 12 के बाद वो 11वें मंजिल पे आएगी, फिर 10वें पे आएगी, फिर 9वें पे आएगी। अब आप देख रहे हो उसको आते हुए, जब बॉल को देख रहे हो तो जैसे ही वो 12 के बाद 11वें पे आई, आपने एक टाइम नोट किया, 12वें के बाद 11 पे आई तो टाइम नोट किया, फिर 11 से 10वें पे आई, फिर किसी और ने टाइम नोट किया, फिर 10 से वो 9वें पे आई, किसी और ने टाइम नोट किया। तो ये सारा जो टाइम इंटरवल नोट किया गया, डिस्टेंस उसने इक्वल ट्रेवल करी। अब इसका जब हम इंटरवल देखेंगे तो वो क्या आएगा, यही हमारा इसका टारगेट है, ठीक है। तो देखो यहां से बॉल को रिलीज किया गया है, रिलीज किया गया है। बॉल कुछ ऐसे पाथ पर चलते हुए 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 आ रही है, ठीक है। अब मैं जरा इसको डिस्टेंस इक्वल वो कर देता हूं, यहाँ पे ये सारे हमारे इक्वल डिस्टेंसेस हैं। इक्वल डिस्टेंस को तो दिखा सकते हैं ना, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल को। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये हमारा s है यहां तक, ये हमारा 2s है, ये हमारा 3s है, ये 4s है। ऊपर से मैं मेजर कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर अगर आपको और आगे देखना है तो ये 5s है। कितना हो जाएगा, 5s हो जाएगा। S इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब जो हमारे इक्वल डिस्टेंसेज है। अब यहां से यहां तक आने में अलग अलग टाइम हो रहे होंगे, ठीक है। उस टाइम को भी जरा देख लेते हैं, कौन कौन से टाइम चल रहे होंगे। जब टाइम के ऊपर फोकस करते हैं, देखिए यहां तक आने में उसको टाइम लेट से लगा होगा t1। जैसे ही मतलब आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर t की वैल्यू हो रही थी 0, यहां पर आए तो देखा जो हमारा मैंने बोला 12th फ्लोर से आ रही है बॉल, तो जो 11th फ्लोर पे भाई साहब खड़े थे उन्होंने देखा कि भाई साहब t1 टाइम में उनके पास से होकर बॉल गुजरी। फिर ये जो उससे नीचे वाले फ्लोर पे खड़े थे उन्होंने देखा कि t2 टाइम में जब बॉल गुजर रही है उस टाइम t2 हो रहा है, सारा रेफरेंस वहीं से ले रहे हैं। अब जो इसके नीचे खड़े हुए थे उन्होंने बॉल को गुजरते हुए देखा, तो वो जो है गुजर रही थी किसी t3 टाइम पे। और उसके बाद 4th सेकंड, मतलब जब यहाँ पर इससे नीचे वाले फ्लोर पे जो भाई साहब खड़े हैं उन्होंने देखा कि उस टाइम हो रहा था t4। इतना हमारे लिए समझना काफी है, t1, t2, t3 एंड t4। अब मैं कहूं कि इनके लिए टाइम इंटरवल कितना लगा, जो यहां से यहां तक है, तो टाइम इंटरवल को मैं डेल्टा t1 कह सकता हूं। अब इस वाले टाइम इंटरवल को t2 माइनस t1 कहूंगा, ये डेल्टा t2 है, ठीक है। अब ये वाला जो टाइम इंटरवल है जो t3 तक आने में लगा है, t3 थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए। t3 इज बेसिकली थोड़ा सा ओके, इसने थोड़ा रफ कर दिया, तो t3 जो होगा वो ये वाला टाइम है, ठीक है। ये हमारा t3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा t3 हो जाएगा। और यहां से t3 से t4 ये हमारा डेल्टा t4 हो जाएगा, राइट। तो ये टाइम इंटरवल और इस डिस्टेंस, मतलब डेल्टा t1 में उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल्टा t2 में उसने s ट्रेवल किया, डेल्टा t3 में उसने s ट्रेवल किया, डेल्टा t4 में भी उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस इक्वल है। अब टाइम इंटरवल्स जो है डेल्टा t1, डेल्टा t2, डेल्टा t3, इसका रेशियो में फाइंड आउट करना है। ये है हमारा टारगेट, ये है हमारा एम, ठीक है। तो जरा इसके लिए हम सिंपल बात कर लेते हैं सर, कि पहले मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 रखते हुए किसी बॉल को ड्रॉप किया गया है तो वो t1 टाइम में, वो अगर मैं बात करूं कि उसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसको s डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी हो और डिस्टेंस दे रखी हो, तो टाइम की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कौन सी इक्वेशन लगाते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, वहां से t मिल जाएगा। तो t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t1 इक्वल्स टू अंडर द रूट 2s अपॉन g। यस और नो, t1 की वैल्यू क्या मिलेगी, s डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2s अपॉन g। अगर मैं t2 की बात करूं आपसे, t2 कितना हो जाएगा 2, और डिस्टेंस इतनी t2 मतलब टोटल टाइम है यहां तक आने में, तो डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रेवल करी है 2s अपॉन g, ठीक है। और अगर मैं बात करूं t3, तो t3 कितना हो जाएगा अंडर द रूट 2, और 3 कहां तक आ गया, 3s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने,
3s अपॉन जी, और अगर मैं T4 की बात करूँ आपके साथ तो आप कहिएगा 2 और यहाँ पर 4s अपॉन जी। ये टाइम की वैल्यू है T1, T2, T3, T4। अब यहां से मुझे लेकिन चाहिए क्या, टाइम इंटरवल। देखो टाइम नहीं, टाइम इंटरवल। तो डेल्टा T1 इज बेसिकली T1 माइनस 0। तो T1 कितना है हमारे पास में, अंडर द रूट 2s अपॉन जी, राइट। डेल्टा T2 की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 अगर मैं करूंगा तो यहां से तुम देखोगे कि अंडर द रूट 2s अपॉन जी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे 1 है, तो रूट 2 माइनस 1, राइट। डेल्टा T3 अगर इसे करूंगा तो मेरे को T3 माइनस T2 करना पड़ेगा। अब T3 मेरे पास में क्या है, 2s अपॉन जी, यहां से कॉमन हो जाएगा, T3 माइनस T2 तो 2s अपॉन जी, रूट 3 माइनस रूट 2 कर दूंगा, रूट 3 माइनस रूट 2 कर दूंगा। तो आप देख रहे हो डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, तो यहां पर भी 2s अपॉन जी बाहर आ रहा है, तो एक रेशियो मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसके लिए, टाइम इंटरवल के लिए। तो उसको भी मैं अगर यहां से रेशियो के फॉर्म में दिखाऊं, डेल्टा T1 इस टू डेल्टा T2 इस टू डेल्टा T3, तो मुझे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, अंडर द रूट 2s अपॉन जी। तो सभी में हमारा कैंसिल हो जाएगा रेशियो निकालने के लिए, तो हमारे को मिलेगी सीधी क्या क्या, ये देखिए, ये हमें मिल जाएगा 1 इस टू रूट 2 माइनस 1 इस टू रूट 3 माइनस रूट 2। ये हमारे को मिल रहा है रेशियो की वैल्यू। ये हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, रेशियो की वैल्यू, टाइम इंटरवल के लिए। तो ये वाला भी जो रेशियो है, ये आपको अगर याद रहेगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी आपके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो जेईई मेन में पूछा गया था, और उसमें सिर्फ ये रेशियो की वैल्यू आपको पता है कि क्या टाइम इंटरवल्स का रेशियो है, तो उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो इस वाली स्लाइड को भी आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ये किस तरीके से टाइम इंटरवल का रेशियो क्या होता है जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, और वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 रहे, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, राइट। जो कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी का फ्री फॉल। ठीक बात है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, a ball is released from height h. T1 and T2 are the time required to complete the first half and second half of the distance. Can you see that first half and second half of the distance का मतलब है कि वो equal distance travel कर रहा है, ठीक है। और T1 and T2 are the time required to complete the first half and the second half of the distance. Okay, then choose the correct relationship between T1 and T2. ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में पूछा गया था, ईयर मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, बट यस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को देख लिया, समझ लिया ठीक से, तो देखिए क्या बोला गया है कि एक बॉल है जिसको हमने हाइट h के टावर से रिलीज किया गया। ये हाइट h का टावर है, ठीक बात है, ओके। अब उसने कहा T1 एंड T2 आर द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ, मतलब यहां तक h/2 और यहां पर भी h/2। यहां पर आने में टाइम कितना लग रहा है, T1, और इस वाले को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, T2, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम इंटरवल्स T1 एंड T2 हैं, तो इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। तो मुझे पता है अभी हमने रेशियो से देखा है कि अगर कोई बॉल फ्री फॉल कर रही हो और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, तो रेशियो क्या आता है, 1:1 क्या था, √2 - 1, ये आता है। अब यहाँ पे तो 2 से ही आपका काम चल जाएगा, फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। तो अगर ये कहूंगा तो मेरे को कहना चाहिए एक्चुअली में T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 1/√2 - 1, नहीं तो होगा। T1 इज द टाइम जो फर्स्ट के लिए कवर किया, तो फर्स्ट, और T2 टाइम क्या है जो सेकंड h/2 कंप्लीट किया है, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1/√2 - 1, तो यहां से हो जाएगा √2 - 1 और T1 इक्वल्स टू T2, तो T2 इक्वल्स टू √2 - 1 टाइम्स T1। तो कौन से में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, T2 इक्वल्स टू √2 - 1 टाइम्स T1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। बात आ रही है समझ में कि अगर आपको गैलीलियो रेशियो के बारे में नॉलेज है, गैलीलियो के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप ये सारी चीजों को बड़े ही आसान तरीके से कुछ क्वेश्चंस में आपको बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है, इसलिए टॉपिक अलग से आपके लिए कराया जाता है। ठीक बात है, चलिए आगे देखें, आगे बढ़े। अब देखते हैं क्या, thrown from height upward and downward. Yes, of course, this is the last case of our motion under gravity. Motion under gravity का लास्ट केस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको मैं बता देता हूं कि किसी भी टावर पर हम गए
और वहां पर जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को या तो हम ऊपर की तरफ थ्रो करें या फिर उसको हम नीचे की तरफ थ्रो करें, उसको कोई वेलोसिटी देनी। अब ड्रॉप वाले केस खत्म हो गए। ड्रॉप वाले जो केस थे वो था कि टावर पर गए, आप वहां से आपने छोड़ा, ये केस नंबर 2 था ड्रॉप वाला। अब हम केस नंबर 3 पे आ गए हैं। बेसिकली ये केस नंबर 3 की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। जो मोशन अंडर ग्रेविटी मैंने बताया था ना कि हमने मोशन अंडर ग्रेविटी को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। एक ग्राउंड टू ग्राउंड, दूसरा हाइट ऑफ द टावर से आप ड्रॉप कर रहे हो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर गैलीलियो लॉ एंड उसका डिस्टेंस का रेशियो, टाइम इंटरवल का रेशियो ये था। अब इसमें क्या करना है कि इसमें हम हाइट के ऊपर तो हैं, टावर के ऊपर तो हैं, किसी न किसी के ऊपर, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम या तो फेंक के मार रहे हैं या फिर हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं और आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। कि अगर एक बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका और एक बॉल को उसी टाइम नीचे की तरफ फेंका, तो मैं आपसे पूछूं कि दोनों को आप कैच कर रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि कौन सी बॉल आपके पास में पहले आएगी, टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो आप ऑब्वियसली बताओगे सर जिस बॉल को आपने नीचे की तरफ ऐसे थ्रो किया है उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे, और जो बॉल आपने ऊपर की तरफ थ्रो की और दोनों की वेलोसिटी बेसिक सेम है वो थोड़ा देर में आएगी। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि टाइम दोनों के लिए अलग है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि मैंने जिस बॉल को ऐसे फेंक के मारा और एक बॉल को ऐसे फेंक के मारा ऊपर, और जब दोनों को आप कैच कर रहे हो तो जब आपके हाथ में आएगी तो आपको कौन सी वाली बॉल की वेलोसिटी, इंपैक्ट वेलोसिटी, इंपैक्ट स्पीड की मैं बात करूं तो वो किसकी ज्यादा लगेगी? तो तुमको क्या लगेगा कि सर आपने जो बॉल ऐसे फेंक के मारी है वो हमको ज्यादा वेलोसिटी के साथ या ज्यादा इंपैक्ट के साथ में आती हुई नजर आएगी, या फिर वो ज्यादा हमें हिट करेगी, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये भ्रम आज दूर होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर मैं वेलोसिटी बॉल को ऐसे फेंक के मारूं या बॉल को ऊपर की तरफ फेंक के मारूं, जब आप उसे कैच करोगे तो दोनों की ही जो स्पीड है वो सेम होगी जब आप उसे कैच करोगे। जब आप उसे ग्राउंड पर खड़े होकर के कैच करोगे तो यू विल ऑब्जर्व एंड यू विल फील द सेम स्पीड, प्रोवाइडेड कि हम एयर ड्रैग वगैरह सबको नेग्लेक्ट करेंगे। फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी को अगर हम कंसीडर करेंगे तो आपको दोनों की ही स्पीड सेम मिलने वाली है, और यही हमारा इस टॉपिक का टारगेट है। कौन सा? एक तो मैं जानना चाहता हूं टाइम टू हिट द ग्राउंड। इस टॉपिक के अंदर मेरे दो इंटरेस्ट हैं, एक टाइम, इन दोनों को मैं एक साथ कराऊंगा, टाइम टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लग रहा है। एक तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है केस 1 में भी और केस 2, इसको मैं 1 कह लूं और इसको मैं 2 केस बोल रहा हूं। ठीक है, 2 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें हम नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, इसमें हम ऊपर की थ्रो कर रहे हैं। तो टाइम टू रीच ग्राउंड दोनों केस के लिए देख लें। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे को, और ये मुझे ऑब्वियसली पता है कि ये जो हाइट है जिसने भी ये जिस भी टावर पे है वो हाइट कितनी है, h मेरे को दे रखी है। ठीक है, अगर हाइट h का टावर है और 2 केस की हम बात कर रहे हैं तो केस 1 और केस 2 क्या चाहिए मेरे को? मेरे को चाहिए सर ये गिरने में कितना टाइम। लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट केस, पहले केस की बात बताओ। देखो इनिशियल पॉइंट मेरा ये है यस और नो, और फाइनल पॉइंट बॉल फाइनली क्या होगी, यहां से ऐसे जाएगी 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 जाएगी, यहां पर गिर जाएगी, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया बॉल ने वर्टिकल डायरेक्शन में? ऑफ कोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल की तो बात ही नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल अबाउट वर्टिकल मोशन। तो यहां पर तुम देख सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट तो ओके, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव एच, ऊपर से फाइनल की तरफ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव एच। ओके, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है। ठीक है, तो मेरे को चाहिए क्या? और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g वो तो नीचे की तरफ ही लग रहा होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और एक्सेलरेशन पता है, तो क्या मैं टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल। कौन सी वाली इक्वेशन से? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो लगाइए उसको। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, लेकिन साइन के साथ रखना है आपको। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन, साइन कन्वेंशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने वैसे ही बताया आपको पहले ही, जब हम लोग ये मोशन अंडर ग्रेविटी का लेक्चर फर्स्ट यानी इससे पहले वाले जो डिस्कस किए हैं उसमें मैंने प्रॉपरली बताया है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ इन्वॉल्व होने वाली हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन है, चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, उसको आप साइन कन्वेंशन के साथ ही रखें, तो आपका क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल 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 खत्म हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट केस में अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए। एस मतलब इक्वेशन वैसे यूज कर रहा हूं मैं, जो गवर्निंग इक्वेशन है वो है ये वाली। ठीक है, गवर्निंग इक्वेशन में बता दूं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे यूज कर रहा हूं। लेकिन फर्स्ट केस के लिए देखो ये कैसे चेंज होगी। फर्स्ट केस में एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच, ओके, इक्वल्स टू यू ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव यू टी जी प्लस हाफ
और एक्सेलरेशन माइनस जी और टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आएगी माइनस एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी एक, किसके लिए आई है, केस 1 के लिए। अब जरा केस 2 के लिए देखो। केस 2 के लिए हम देखते हैं कि केस 2 के लिए हम कैसे इस इक्वेशन को लिखेंगे। केस 2 में देखिए, केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में सर जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो नीचे की तरफ है, राइट। डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी यहां पर माइनस एच ही है, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव है, वेलोसिटी वो भी नेगेटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट यहां पर इक्वेशन लिख दूं? इसके लिए आपकी इक्वेशन आप यूज करोगे माइनस एच इक्वल्स टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो, ये वाली इक्वेशन आप यूज करोगे इसके टाइम के लिए। तो ये दोनों कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये दोनों की दोनों इक्वेशन कैसी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता होगा कि दो रूट आएंगे, मतलब यहां से, अगर ये आपको डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हम क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आपसे टाइम पूछा जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन के दो आंसर्स होते हैं, तो यहां पर टाइम की वैल्यू आपको एक पॉजिटिव मिलेगी एक नेगेटिव मिलेगी इन बोथ द केसेस, ठीक है। और हम कौन सा टाइम की बात कर रहे हैं, जब पार्टिकल अपने ग्राउंड पर आ चुका है, ग्राउंड पर आकर के वो गिर गया है। तो यहां पर जनरली मैं कह देता हूं कि पॉजिटिव रूट विल बी आंसर, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आपको क्या इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, क्या हाइट ऑफ द टावर दे रखा है, वहां पर जो पॉजिटिव रूट आएगा वो टाइम होगा जितने टाइम के बाद जो पार्टिकल है वो वापस ग्राउंड पे आकर के गिर जाएगा, ग्राउंड पे आकर गिरेगा। एक तो हो गया हमारा टाइम टू रीच द ग्राउंड, एक इंटरेस्ट था मेरा ये। अब दूसरा मेरा इंटरेस्ट है इसी के अंदर क्या जानने के लिए, भाई साहब स्पीड के बारे में और पता हो जाना चाहिए कि स्पीड क्या होगी। तो देखो, अब मैं स्पीड की बात करूंगा आपसे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो मैंने बोला था कि दोनों ही केस में अगर आप बॉल को कैच कर रहे हो नीचे खड़े होकर के, तो आपको स्पीड बराबर लगने वाली है, चाहे तो बॉल को ऐसे फेंका जा रहा हो, चाहे बॉल को मैं ऊपर खड़ा हूं और ऊपर से ऐसे फेंक रहा हूं। और आपसे कह रहा हूं आप ग्राउंड पर खड़े हो, मैं किसी हाइट पर खड़ा हूं, टावर की किसी हाइट पर खड़ा हुआ हूं, वहां से एक को नीचे फेंक रहा हूं और एक को ऊपर फेंक रहा हूं और कह रहा हूं कि आप बॉल को जरा कैच करके बताओ। तो आपको लग रहा था पहले क्या कि सर दोनों में जिस बॉल को आप नीचे फेंक रहे हो उसकी स्पीड हमें ज्यादा लगेगी कैच करते टाइम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, ये बात जानने के बाद आप भी क्या कहोगे कि नहीं सर दोनों की स्पीड सेम है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स ऐसा बोल रहा है, मैथ्स ऐसा बोल रहा है। देखिए कैसे, यहां पर जब हमने अब मुझे पता है कि अगेन डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, और साथ ही साथ मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर मैं इक्वेशन लगा दूं, दूसरा ये वाला केस है, यहां पे स्पीड ऑफ इंपैक्ट कह लो, स्पीड ऑफ इंपैक्ट। इसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज कर रहा हूं मैं, इक्वेशन सर वो थर्ड वाली जो बताइए, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर v तो मुझे निकालना ही है, ऑफ कोर्स v स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, दोनों ही केस में इक्वल वेलोसिटी थी u, तो u स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इज माइनस g एंड डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां से स्पीड ऑफ इंपैक्ट आ जाएगी u स्क्वायर प्लस 2gh, दैट यू कैन सी। तो आप देख रहे हो कि चाहे वो ऊपर की तरफ है कि अब यहां पर u का स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर के साथ आ रहा है ना, तो इस केस में पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव, लेकिन आप स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, भाई एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो ये सेम है दोनों ही केस के लिए, मैं इसको मेंशन कर दूं दैट इट इज सेम फॉर बोथ द केसेस। ये केस 1 के लिए भी एंड केस 2 के लिए भी, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। तो जब हम ग्राउंड के ऊपर किसी हाइट पर जाकर के, किसी टावर पर, किसी बिल्डिंग की हाइट पर जाकर के बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो दोनों ही केस में क्या होता है, स्पीड ऑफ इंपैक्ट, जो भी इंसान उसको कैच कर रहा है बॉल को, वो उसको सेम स्पीड से कैच कर पाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशंस, क्योंकि वहां पर हम जो हमें अलग अलग फील होता है वो होता है एयर ड्रैग और अनदर फैक्टर्स की वजह से, बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स द स्पीड विल हैज टू बी सेम। ठीक बात है। अब ये आपने कर लिया, तो इस पर हम एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि किस हिसाब से ये आपको देखना है। कहा गया है बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 160 मीटर, ठीक है, एक 160 मीटर हाइट का टावर है, 160 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर।
यहां से थ्रो किया गया उसको इन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में, और कितनी वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड की, इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है, ठीक है। अब उसने कहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय इट रीचेस द ग्राउंड, मतलब फाइंड द टाइम टेकन बाय इट व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। व्हेन आप इसमें लिख लीजिए, व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड एंड इट्स स्पीड एट द ग्राउंड। मतलब वही बात है कि ये बॉल यहां से जाएगी 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 जाके 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 ऐसे यहां पर गिरेगी। तो जब ये गिर रही है तो उसकी एक तो स्पीड बतानी है और दूसरा टाइम बताना है, वी एंड टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल अपना इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अभी अभी हमने बनाई है कौन सी, दैट माइनस एच, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो माइनस है, और ऊपर की तरफ क्या है तो प्लस यू, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो जरा, माइनस एच यानी माइनस 160, ठीक है। यू कितने से होगा 20, टी माइनस हाफ जी इज 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और टाइम की वैल्यू बतानी है। सिंपल, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, सॉल्व करो और बताओ, कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो मैं कर ही रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए, तो यहां से मेरे पास हो जाएगा ये माइनस 160 इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। अब आप इनको इधर ले आइए तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 160 इक्वल्स टू 0। अब जरा 5 से डिवाइड कर देते हैं तो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एंड 2 32 इक्वल्स टू 0। अब 32, इस इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना, 32 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 आ जाए तो 8 एंड 4, तो यहाँ से हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4t माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन भी करना बताऊँ क्या, t माइनस 8 यहाँ से प्लस, क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया है t, और यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। t माइनस 8 एंड t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू 2 आ रही है, देख रहे हो आप कि एक पॉजिटिव रूट आया और एक नेगेटिव रूट आया। तो पॉजिटिव रूट की वजह से मेरे पास में t की वैल्यू एक तो 8 आ रही है और एक t की वैल्यू माइनस 4 आ रही है, तो ये मेरा आंसर नहीं है, पॉजिटिव रूट इज द आंसर। तो टाइम t इक्वल्स टू 8 सेकंड पर जो बॉल है वो हिट करेगी किसको, ग्राउंड को। अब आपसे पूछता क्या है, स्पीड ऑफ इंपैक्ट, तो स्पीड ऑफ इंपैक्ट भी बता सकते हो आप। सो वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द व्हाट इज द स्पीड ऑफ इंपैक्ट। तो आपको पता है v इक्वल्स टू अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पर u कितना है हमारा 20, उसका स्क्वायर करूंगा तो 400 प्लस साथ में मल्टीप्लाइड बाई 2gh, 2 इंटू g इज 10 इंटू h इज 160, ये सारा रूट के अंदर ही है। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है मेरे पास में, बताइए, ये हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 32 3200, तो ये मेरे पास 3600। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो दैट दिस इज माई स्पीड ऑफ इंपैक्ट, जो कि आ रही है 60 मीटर पर सेकेंड, और टाइम की वैल्यू जो आ रही है एक आई हमारे पास -4, जो कि नहीं होगा, एक आएगी 8, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जब पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे या फिर नीचे की तरफ थ्रो करेंगे तो दोनों ही केस में स्पीड ऑफ इंपैक्ट सेम होता है, टाइम अलग अलग होता है। टाइम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, जहां पर जो पॉजिटिव रूट्स होंगे वो हमें बता देंगे दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक बात है। तो ये था हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे का सारा डिस्कशन। अब इसके बाद में हमने जो है इस चैप्टर को, जिसके के अंदर हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स से लेकर के मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 बाय 1 करके छोटे छोटे वीडियोस के अंदर कवर किया। आप लोग इस पूरी की पूरी सीरीज को देखिए, और इसके साथ कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट करके बताइए, और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार बनाते रहिए। हम स्मार्ट अचीवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए हमेशा आपके हर कदम पर आपके सपनों को साकार करने के लिए खड़े हुए हैं। इसीलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस किया जाए। कौन सा चैप्टर आप चाहते हो जरा ये भी मुझे बताओ। आपके पास चॉइस है, मोशन इन अ प्लेन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो भी चैप्टर आप बोलेंगे वही चैप्टर पहले डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़िए और शानदार तरीके से अपना काम करिए। धन्यवाद।